नमस्कार, मैं रोहितास गुर्जर आप सभी का इस डायरेक्ट सेलिंग के सेफ शॉप के मंच के ऊपर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम एक डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं और क्या क्या ज़रूरत होती हैं आपको सेफ शॉप या डायरेक्ट सेलिंग में एक सफल पर्सन बनने के लिए। तो यदि आप सेफ शॉप का प्लान नहीं देखे अभी तक तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक से आप सेफ शॉप का पूरा प्लान देख सकते हैं। और यदि आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दी हुई नंबर पर, जो कि 9928273239 पर आप कॉल करके और मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले नए नए वीडियो आपको तुरंत मिले। और इस वीडियो को लाइक भी करें। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि डू यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। क्या आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं? तो यदि आपका आंसर है यस, तो यह मंच आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। देन दिस इज़ द सुपर प्लेटफॉर्म फॉर यू इज़ सेफ शॉप। क्योंकि सेफ शॉप एक ऐसा मंच है जहाँ से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को एक सुनहरा अवसर प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के जो भी एम्बिशन है वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे और कैसे इस सेफ शॉप में सफल होंगे, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि व्हाट नीड टू बी बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन डायरेक्ट सेलिंग। इसका मतलब है कि आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला आता है नॉलेज अबाउट कंपनी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आप ज्वाइन करते हैं एक एमएलएम कंपनी को, जैसे सेफ शॉप को आप ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है कि आप सेफ शॉप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे आर्मी में जाएं या फिर पुलिस में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप आईएएस बने, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। उस कार्य के प्रति आपका पूरा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से आपको करना है, क्या क्या आपके सामने बाधाएं आएंगी, कि किस प्रकार से उनको हैंडलिंग करना है। तो इस पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इसका काम शुरू करें। यदि आपको सेफ शॉप के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप अगले वाले को क्या बताएंगे। तो क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक नॉलेज। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सेफ शॉप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका शुरुआत कब हुई थी, ये इसकी शुरुआत किसने की थी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, और ये सभी आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। दूसरा है बेसिक स्ट्रक्चर, कि कंपनी किस स्ट्रक्चर के ऊपर, किस नींव के ऊपर खड़ी है। क्योंकि यदि आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात है अबाउट प्रोडक्ट। कंपनी कौन से प्रोडक्ट ला रही है। यदि आपको प्रोडक्ट ही नहीं मालूम और उनकी खासियत नहीं मालूम तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ लिया कि सर इस प्रोडक्ट का क्या कार्य है, किस चीज़ में ये उपयोग आता है, तो आपको यदि उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है तो आप क्या बताएंगे। तो सबसे पहले आप हर प्रोडक्ट की बारे में जानकारी और उसके प्राइस के बारे में उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अबाउट पे आउट। यदि आपको पे आउट के बारे में पता नहीं है तो आपको उसकी भी जानकारी करनी होगी। क्योंकि आप किसी भी
एमएलएम कंपनी या मान लीजिए शेप शॉप में ही आप किसी को प्लान देने जाते हैं, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की जिज्ञासा होती है कि इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा। वो ये नहीं देखता कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, लेकिन सबसे पहले वो देखता है कि मेरे को इससे कितना पैसा मिलेगा, किस स्टेज पर कितना मिलेगा, किस स्टेज पर कितना मिलेगा, और इसमें क्या क्या अलग से सुविधाएं हैं, कितने प्रकार की इसकी इनकम है। तो ये सभी प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब आगे बात करता हूँ, दूसरी आती है कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत बड़ा एक राज है कि कोई भी यदि आप एमएलएम कंपनी में काम करते हैं तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आप उसकी बात को न समझ सके और आप अपनी बात को उस तक न पहुंचा पाते हैं तो आप एक अनसक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप अपनी बात को आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं और लैंग्वेज के ऊपर बहुत ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश ज़रूरी है सीखना, लेकिन आज के दौर में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी एक ज़रूरी है, क्योंकि आप कई क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि ये इस जो शेप शॉप है यहाँ पर कम पढ़े लिखे भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में भी अच्छी है तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तीसरा है कॉन्फिडेंस ऑन सेल्फ, कि आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, आपका कितना बिलीफ सिस्टम है। यदि आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते, तो आपका लो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा और आया हुआ भी प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्ट में बोलते थे, आई कैन, यस आई कैन। तो आपके ऊपर भी, आपके अंदर भी होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। और यदि आपके अंदर ये विश्वास आ जाता है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप आपकी ज़िंदगी की हर वो मुकाम प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अपने एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। चौथा है वियरिंग आउट। आप अपना लुकिंग आउट भी इसमें एक सबसे बड़ी वो होती है। आप जब अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं? अपना वेयरिंग आउट अलग स्टैंडर्ड का बनाइए। मैं ये नहीं बोलता कि आप है ना कोट टाई पैंट वगैरह पहन के जाइए, लेकिन आप इतना भी गिरे हुई कपड़ों में या अपने उसमें नहीं मत जाइए कि आपको वहाँ पर शर्मिंदगी उठाना पड़े। एक बार की बात है कि जब मैं स्टूडेंट ही था तो एक कंपनी का मेरे घर पर आया था एमएल डायरेक्ट सेलिंग वाला। और वो जब मेरे रूम के अंदर आया तो वहाँ पर जूते निकाल कर आया, और जूते निकाल कर जब जैसे ही वो मेरे रूम में एंटर हुआ तो उसकी शौक से इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि मेरे को वहाँ से ऐसे लगा कि मैं यहाँ गिर जाऊँगा और बेहोश हो जाऊँगा। तो दोस्तों, आप अपने वेयरिंग आउट को एक अलग दर्जे का कीजिए। जो पहना हुआ है वो एक अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए और आपके स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। क्लोजिंग सबसे बड़ा होता है कि जब आप प्लान करते हैं और प्लान के बाद आप किस प्रकार से अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग करते हैं। यहाँ पर बात आती है कि आपके प्लान के बाद में 90% आपकी जॉइनिंग आपकी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से क्लोजिंग करते हैं, उसको किस प्रकार से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो
आप अट्रैक्ट करें, जितना आप अट्रैक्ट करेंगे उतना ही आपको ज्वाइनिंग प्राप्त होगा। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के लिए। और आप जितना हो सके उतना इसको शेयर शेयर कीजिए। और यदि किसी को ज्वाइनिंग करना है या इस MLM कंपनी में आना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9928273239। नाम है रोहितास गुजर। और यहाँ पर आपको हर चीज़ की एजुकेशन दी जाती है। तो बिल्कुल वेलकम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।